नमस्कार दोस्तों। मरने के बाद आत्मा का सफ़र कैसा होता है? बस ये 5 ही होते हैं अंतिम यात्रा के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति के मरने के बाद 5 चीज़ें उनके साथ अगले जन्म तक जाती है। तो आइए जानते हैं मरने के बाद क्या साथ ले जाता है व्यक्ति। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मरने के बाद व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता। जो भी उस व्यक्ति ने जुड़ी भौतिक सुख की चीज़ें हैं वह सब यहीं रह जाती हैं। अगर पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथों को देखा जाए तो उसमें स्पष्ट बताया गया है कि व्यक्ति के मरने के बाद भी कुछ चीज़ें उनके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका भुगतान व्यक्ति को अगले जन्म में भी करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी व्यक्ति के साथ जाता है। ज्ञान व्यक्ति को भीड़ से सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान लेंगे वह आपको बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मरने के बाद भी जाता है। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान गुण सीखने में व्यस्त करें। श्री गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसे ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते हैं तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है और कर्ज उतारना पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मरने के साथ ही माफ कर देना चाहिए। आपके लिए ये उचित रहेगा। ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं, वह चीज व्यक्ति को ना मिले तो मरने के बाद भी उन चीजों का वासना उनका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुख की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में एक कथा भी मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उनके प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कामना और वासना को अपने मन में हावी ना होने दें। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अपने बुरे कर्म करता रहता है। मरने के सभी आने पर भी व्यक्ति का कर्म द्वारा ही तय होता है। उसके परलोक में सुख मिलेगा या दुख, इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। बाणों के शैया पर लेटे हुए भीष्म को भगवान कृष्ण ने जब भीष्म ये पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ते। आपने अक्सर घर के बड़ों को सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किया गया दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह